So you have got in this question a river is there. This river width is 100 meter. Somewhere this has got one island, and on the island there is a tree is there. Now P and Q are the point directly opposite on the east side of two banks. Two banks for this point is P, this point is Q, and the angle of elevation is P से ऊपर की तरफ देखेंगे तो this is 30 degrees, and Q से ऊपर देखेंगे this is 45 degrees. Find the height of the tree. Height को आप क्या assume करेंगे? H. दो ट्राइंगल है, आप दो वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं. इसको अगर मैंने x ले लिया then this part will be 100 minus x. ठीक है? And this is your A, this is your B. Let B is the required island, AB is the height of tree. पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? इन ट्राइंगल ABQ. So you are getting tan 45 degrees is h upon x, or h is equals to x. Second triangle, in triangle ABP. So you are getting tan 30 degrees is h upon 100 minus x. Tan 30 is 1 by root 3. This is h upon 100 minus h, from 1. This is 1. ठीक है, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं to get value of h. किसका डाउट था बेटा? ये मेरा था. चलो आंसर्ड नाउ. Oh, yes sir. ओके. 26 किसी का डाउट है? 26 में किसी को डाउट है? होमवर्क? नो सर 24 वाले में मुझे उसमें स्पीड निकालनी थी तो मुझे समझ नहीं आया. 24 फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन. अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने मिस किया है. ओके सर ये होमवर्क का था. यस सर. अच्छा, ये था होमवर्क में. ओके. यस सर. So the angle of elevation of jet plane from a point A on the ground is 60 degrees. यहाँ से point A से aeroplane का angle of elevation जो है this is 60 degrees. ठीक है. After the flight of 30 seconds, so ये 30 second की flight के बाद from A the elevation changes to 30 degrees. If the jet plane is flying at a constant height, find the speed of the jet plane. अच्छा, यहाँ पर जो है ना दो चीजें हैं, हम दोनों वे में वर्क करेंगे. मेरे को यहाँ पर दो केस लग रहे हैं. पहला तो ये केस सबको क्लियर है? ठीक है. लेट्स सी द हाइट रिमेन्स द कांस्टेंट. अगर हाइट कांस्टेंट रहेगी तो पहले ये हाइट थी, फिर बाद में ये हाइट है. बोथ द हाइट्स आर 3600 रूट 3. दिस इज 3600 रूट 3. दिस एंगल इज 30 degrees and this is 90 and this is B. Can you find? यस सर. सर ए भी निकाल लेंगे, इसका फिर टाइम दे रखा है, डिस्टेंस आ जाएगा और स्पीड भी आ जाएगी. वेरी गुड. ये डाउट किसका है बेटा? सर अरुणिमा. अरुणिमा ए बी निकाल सकते हो आप? ए बी कैसे निकालोगे बताओ? पहले वेरिएबल बताओ, किसको अज्यूम करोगे? सर अगर ए बी निकालना है तो ए बी को ही एक्स मान लो. एक तो वेरिएबल वो लेना पड़ेगा आपको. दूसरा आप लेट्स से यहाँ पर हम ले लेते हैं सी डी ई. सो दिस वेरिएबल इज वाई, सो दिस ऑल्सो इज एक्स. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है. तो पहले आप ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए सी डी. ए सी. ठीक है. ए सी डी में आपका जो ए डी है वो कितना है? 3600 रूट 3. ठीक है. आपके पास एक साइड है, एक एंगल है, तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं. राइट? यस सर. सो यू विल से tan 60 degrees is 3600 रूट 3 अपॉन y. सॉल्व करेंगे. y is 3600 meters. अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? सर बी जी सी. ट्राइंगल बी सी ई. ठीक है. बी सी ई में tan 30 degrees. tan 30 degrees is 3600 रूट 3 अपॉन y प्लस x. x नहीं है, y प्लस x. तो 3600 प्लस x. ठीक है.
यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, ठीक है। x इज कमिंग एज 7200, यस सर। ठीक है। नाउ स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन ऑन टाइम, टाइम। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस इज 240 मीटर पर सेकेंड, ओके सर। ठीक है। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था डिस्टेंस फाइंड करने के बाद, अब वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है भाई, आगे करें सब। यस सर। चलो जी, दिस इज एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट पासिंग वर्टिकली अबव, ओके, इसकी फिगर भेजेंगे 27 क्वेश्चन। सचेत क्लियरली डिनोट करो बेटा, 4000 किस चीज, क्या चीज 4000 है, ठीक है। डायग्राम में आपको क्लियरली शो करना है, प्लस आपने 4000 n लिखा है, राइट मीटर प्रॉपर्ली। अगेन कुशाग्रा 4000 क्लियर करेंगे, ईडी है या बीडी है आपको क्लियर करना है उसमें। ओके सर। सर फिगर सही है वैसे? नहीं, आपने जो एंगल 60 डिग्री दिखाया है उसी को ही आपने 45 डिग्री दिखाया है, और वो 45 लग ही नहीं रहा है, इट लुक्स लाइक 15 डिग्री लिखा हुआ है आपने। डायग्राम बड़ा बनाओ और राइटिंग क्लियर करो अपनी। भाई प्लीज एवरीवन क्लियर टू मी, ये 4000 कितना है ना, एरो से शो करो, बट शो इट क्लियरली हाउ मच इज दिस 4000। और सातवें का आपने 3 वेरिएबल ले लिए बेटा, एक्स वाई और एच। किसने बनाई है फिगर, हरप्रीत आपकी गलत है बेटा। सर हाँ जी, देखो अभी ये हम मिस्टेक मिली ना सचित, आपने 4000 गलत लिया हुआ है। हाँ जी, ये परफेक्ट आंसर आया है लियांग का, वेरी गुड। हाँ जी श्रेया, आपने एक वेरिएबल कम एज्यूम किया है, आपको एक और वेरिएबल एज्यूम करना है।
आपने एक वेरिएबल एज्यूम नहीं किया है प्रीशा, एक वेरिएबल मिसिंग है आपका। मेरा सही है। 1 मिनट। आर्यन जहांगीर परफेक्ट आंसर। विजया रॉन्ग आंसर। खुशागरा रॉन्ग। उन्नति परफेक्ट। नहीं, वेरिएबल एक कम यूज किया आपने, वेरिएबल मिसिंग है आपका। देखो प्लीज एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सबसे पहले डोंट मिस द पार्ट, है ना, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ो भाई, क्या बोल रहा है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 4000 मीटर passes vertically above another plane। तो ये जो एरोप्लेन है बेटा, दिस एरोप्लेन इज पासिंग वर्टिकली अबव अदर एरोप्लेन। तो यहाँ पर ये दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से पास कर रहा है, ठीक है। और ये जो हाइट है, दिस हाइट इज 4000 meters। Now at an instant, this is elevation of two planes from the same point on the ground. Let the point on the ground from where the angle of elevation is being taken is point C, and this angle is 60 degrees, and this is 45। अभी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ रही है, वो एंगल जो है ना दिखाते हुए हौच पौच कर रहे हैं ना, कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप बेटा पहले छोटे एंगल को पहले दिखा दो, है ना। दिस इज 45 डिग्रीज, है ना। और इस एंगल को आप दिखा रहे हैं तो इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दिस इज 60 डिग्रीज, ठीक है। रेस्ट इज दिस इज ए बी सी। वेरिएबल एज्यूम करेंगे तो ये 4000, ये पूरा 4000 है, ठीक है। दिस फुल इज 4000। सो दिस इज एक्स, दिस इज 4000 माइनस एक्स, एंड दिस इज वाई, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? हाँ जी, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लोगे आप? सर बीसीडी। सर बीसीडी। बीसीडी नहीं, गलत है। ACD। एसीडी, क्योंकि एसीडी में आपको जो है बेटा एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। तो आप एसीडी में आप यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, है ना। 10 यूज करेंगे। आई टोल्ड यू 90% ऑफ टाइम 10 इज गेटिंग यूज, ठीक है। तो आप वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वाई बता दो फटाफट कितना आ रहा है। 4000 बाय √3, ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा होगा हमारा? बीसीडी। बीसीडी, ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल बीसीडी यूज करेंगे। बीसीडी में क्या यूज करेंगे? वापस 10 यूज करेंगे। 10 यूज करके आप 4000 माइनस एक्स से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए डी सी और ए सी डी, ठीक है। यू से 10 60 डिग्रीज इज 4000 अपॉन वाई, और वाई इज 4000 by √3 meters. Then triangle BCD, you say 4000 10 30 is 4000 minus x upon 4000 by √3, ठीक है। So this is 4000 by 3 is 4000 minus x, और x is 8000 by 3 meters। सर 10:45 है वो। अच्छा 45 है, सॉरी, तो चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं। नहीं, 10:45 is this, so you are getting 4000 by √3 is 4000 minus x, and x is 4000 √3 minus 1 upon √3, ठीक है। So this is 4000 into 3 minus √3 by 3, ठीक है? हाँ जी, डन। यस सर। चलो Yes, sir. अभी आगे जो है पहले वही क्वेश्चन कर लें, थोड़े से डायग्राम वाले, है ना।
उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग से रिलेटेड है, जहां पर वैल्यू नहीं निकालनी बट कुछ प्रूव करना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है विच आई विल बी डूइंग हियर एंड आई लाइक यू टू कॉपी इट। बट बिफोर दैट 1 or 2 more questions on diagram. सचित, आपने यही क्वेश्चन भेजा था या कुछ और था क्वेश्चन बेटा? सर नहीं, कुछ और था सर। कुछ और था। सर वो बलून से रिलेटेड है। अच्छा, बैलून वाला, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। Angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degrees. ठीक है, आप लोग ट्राई करें, इंटरेस्टिंग है। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 10 करेक्ट आंसर्स। ट्राई मेकिंग द फीवर। दिस इज वन क्वेश्चन जो आप अभी ट्राई करेंगे, आफ्टर अ वीक आई आस्क, स्टिल 10 स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक। सर सर जो क्लाउड की हाइट फाइंड करनी है वो लेक से करनी है ना, लेक के हाँ सरफेस जी से। बिल्कुल। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले ट्राई नहीं किया है, आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 5 करेक्ट आंसर्स। फिगर आप फिगर में h यूज करेंगे फॉर हाइट ऑफ क्लाउड अबव वाटर लेवल and x anywhere else. If you want to use a variable, then you use x also. किसने भेजा है? सचेत। सचित, वेरिएबल गलत यूज किया बेटा आपने। सर कैन यू रिपीट सर? You have used wrong variables. आपका डायग्राम सही है बट वेरिएबल्स गलत है। थोड़ा सा डायग्राम भी बेटर बनाओ। जी अरुणिमा, ऊर्जा, लास्ट क्वेश्चन में you both have made good diagram, especially अरुणिमा, neat diagram, very good. सचेत, वेरिएबल आपने कम यूज किया है, सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। प्रांतिक, रॉन्ग। आपने ऑब्जर्वर को शिफ्ट कर दिया प्रांतिक, ऑब्जर्वर एक ही जगह पर था बेटा। दिस इज श्रेया, वेरिएबल यूज नहीं किया आपने प्रॉपरली। आर्यन जहांगीर, एच को सही से नहीं दिखाया है, डायग्राम भी गलत है। श्रेया, आपने एच भी गलत दिखाया है बेटा।
और प्रॉपर कुछ कुछ चीजें मिसिंग आ रही हैं आपकी, है ना? ओके सर। अगर 60 मीटर क्वेश्चन में गिवन है तो 60 मीटर आप शो करेंगे। सचेत, आप बेटा फोटो भेज रहे हैं, बीच में कुछ ना एक डॉट करके भी भेजो, वो सारी फोटो मर्ज होकर आ रही हैं। आई कांट मेक आउट की रिसेंट फोटो कौन सी है। ओके सर। दिस इज करेक्ट, 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 वेरी गुड, फर्स्ट करेक्ट आंसर सचेत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रियंका करेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, वेरिएबल गलत। देखो मैं आपको इसीलिए वेरिएबल के लिए बोल रहा हूँ, पास्ट आई हैव सीन, आप लोग वेरिएबल ही गलत एज्यूम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। फिगर ठीक है, अप्रोच भी पता है कैसे होनी है, बट वेरिएबल गलत एज्यूम कर रखे हैं, आगे कंफ्यूज हॉच पॉच पता ही नहीं चल रहा, फिर क्या करें। ये कौन है भाई? खुशागरा, सर आपने क्या ड्रॉ किया है? टेढ़ा मेढ़ा सा। भाई फोटो भेज रहे हो तो फोटो सीधी खींच के भेजो एटलीस्ट ना, आई कैन मेक आउट की क्या कहना चाह रहे हो आप। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है, एलिवेशन बोला है आपने, डिप्रेशन बना रखा है, ऑब्जर्वर को क्लाउड पे बिठा रखा है। नहीं भाई बिल्कुल, हेलो, वापस देखो, क्लाउड जो है वो ऑब्जर्वर के सर के ऊपर नहीं है। अगर सर के ऊपर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? आप उस ऑब्जर्वर की जगह खुशागरा आप खड़े हो, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो ये बताओ। यू आर स्टैंडिंग ऑन क्लाउड, ऑन लेक, कहां पर स्टैंड कर रखा है आपने? वेयर आर यू स्टैंडिंग? लेक। लेक पे हो? श्योर? नहीं भाई, लेक पे हो तो फिर यू आर अ मैजिशियन हु इज एबल टू स्टैंड ऑन लेक। फिर से देखो कहां पर हो आप। यू आर 60 मीटर अबव अ लेक, ठीक है? फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। तो ये आपका यहाँ पर बिल्डिंग है और यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है? और यहाँ पर जो है समवेयर ऑन द टॉप यू हैव गॉट अ क्लाउड इज देयर, ठीक है? तो ये आपका जो है यहाँ पर क्लाउड है बेटा। अब इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन एज 30 degrees. Height of the cloud, this is the height of the cloud, this I'll assume it as h, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। नाउ इस क्लाउड का ऑफ कोर्स एक इमेज बनेगी वाटर में, कहां पर बनेगी? नीचे, डाउन बिलो, है ना? तो ये आपके जो है ये इमेज बन रही है इस क्लाउड की, आप इस इमेज को भी चेक कर रहे हैं। तो ये इमेज जो है आप देखने के लिए मुंडी नीचे घुमाएंगे, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल इज हाउ मच? 60 डिग्रीज, ठीक है? अब किसी ने जो है इस चीज को x अज्यूम कर लिया है, क्यों भाई? जितनी हाइट जो है वो क्लाउड की है उतनी ही डेप्थ इमेज की होगी, तो ये भी h होगा, ठीक है? दिस इज गिवन है 60 मीटर्स, सो दिस हाइट, दिस इज 60 मीटर्स एंड दिस हाइट, ट्राइंगल की बात करेंगे ना, तो ट्राइंगल में ये हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? h माइनस 60, राइट? और ये वाली हाइट, ये लेंथ कितनी हो गई ट्राइंगल में? h+60। h+60, दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना। अब इसमें एक साइड और है, ये वाली साइड है, इस साइड को आप क्या लेंगे? लाइन ऑफ साइट को, इसको आप x मान लो, ठीक है? सो विल से लेट द ऑब्जर्वर इज a, b is representing the cloud, c is representing the reflection of cloud, ठीक है? and AD is representing the line of sight. अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो सबसे पहले कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल ABD, ABD में क्या बनेगा बेटा? tan 30 डिग्रीज इज किसके इक्वल होगा? फटाफट बताओ। h-60/x। वेरी गुड, इम्प्रेसिव, है ना? और tan 30 जो है वो 1/√3 होता है, सो वी आर गेटिंग x is
√3 into h minus 60. ठीक है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल A, so you are getting tan 60 degrees is h plus 60 upon x, and x is h plus 60 by √3. इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे. This is 1, this is 2. From 1 and 2, √3 h minus 60 is h plus 60 by √3. ठीक है, so we are getting 3 times of h minus 60 √3 is h plus 60. So h is 60 plus 60 √3, so that is 30 plus 30 √3 meters. This is your final answer. ठीक है, अब पिक्चर में आप ये इतना हॉच पॉच करने की जरूरत नहीं है. इस सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ. आप जो शो करेंगे तो ये 1 मिनट. ठीक है, तो यू विल शो दिस. यहाँ पर आप शो कर देंगे दिस इज h, therefore this also is h. सर is h सर 60. हाँ जी, सर √3 into √3 से 3 हो जाएगा. सर 3h into सर 3 into 60 सर 180 नहीं होगा? सेकंड लाइन, Okay, सेकंड अच्छा. लास्ट लाइन. Okay. 1 minute. ठीक है, सो आपका 2h इज इक्वल्स टू 240 आ गया आपका, है ना? h is 120 meters. ये 4 मार्क्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ क्लाउड. हाँ जी, कॉपीड. Yes, करेक्ट sir. है. बस खुशागरा, बाकी आप खुद कंप्लीट करो, है ना? समझ में आ गया है? इट विल बी मोर ऑफ प्रैक्टिस. आई पोस्ट द रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप. चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन समझा जाता है. ठीक है, बट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही लगेंगे. क्या लगेंगे? 2 राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होंगे, या हो सकता है 3 गिवन हो. ठीक है, एक ट्राइंगल जिसमें एंगल और साइड गिवन होंगी पूरी, और बाकियों को आपको उस हिसाब से कंप्लीट करते जाना है. A round balloon of radius r subtend an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of elevation of its center is beta. ठीक है, prove that the height of the center of balloon is this. अब देखो, देखने में कितना अजीब सा लग रहा है. शुरू कर लेते हैं पहले, है ना? राउंड सर्कुलर बैलून, तो एक राउंड सर्कुलर बैलून. चलो जी, of radius r subtend an angle alpha at the eye of the observer. तो ये अगर आपका ऑब्जर्वर है तो उसकी आई में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा, है ना? ये एंगल आपका अल्फा है. ठीक है, ये जो लाइन है ए बी विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, ये लाइन ए बी कैसी है बेटा? टेंजेंशियल. टेंजेंशियल. टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ठीक है, इसको मैं 90 बना लूं. अगर मैं ये सेंटर में इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन करने का मेरे पास रीजन यहाँ से भी आ रहा है. आंसर में अल्फा बाय 2 है.
तो कहीं से अल्फा बाय 2 लाना है। दूसरा रीजन क्या आ रहा है कि हमें 90 डिग्री का ट्राइंगल चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो दिस एंगल इज हाउ मच? अल्फा बाय 2। ये क्लियर है यहाँ तक सबको बेटा? Yes, sir. प्रूव दैट। अच्छा आगे जो है, while the angle of elevation of its center, इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होगा? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड हो गया, इसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज देयर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है बताओ? Beta. बीटा। ठीक है, अब ये इस एंगल बीटा के हिसाब से भी आपको एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है। ओ जो है वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ दैट बैलून है, उसी का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो यहाँ से तो हम नॉर्मल वैसे कोर्स में भी हम, अगर ये एरोप्लेन है, काइट है, तो आप परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करते ही हैं। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर। अगर हाइट ऑफ सेंटर फाइंड करना है तो पहले इसी को ही एच मान लो। तो बेसिकली आपको एच फाइंड करना है। हाँ जी, डन डन डन। और क्या गिवन है आपको? रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है? आर है। सो दिस इज योर आर, दिस इज योर आर। अब इस केस में आई एम नॉट गोइंग टू एज्यूम एनी अदर वेरिएबल, क्योंकि मुझे आंसर जो है गिवन वेरिएबल है उन्हीं में निकालना है। ठीक है, गिवन वेरिएबल्स में ही मुझे आंसर निकालना है। अगर मैं देखूं तो ये जो ट्राइंगल है मेरा, सबसे मस्त ये ट्राइंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर h है, जो h मुझे निकालना है। बट अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो आई नीड टू हैव वन एंगल एंड वन साइड, है ना। अब इस ट्राइंगल में मेरे पास एक एंगल तो गिवन है बीटा, बट साइड नहीं है। कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड दैट साइड? सर आई एम नॉट श्योर बट ट्रायंगल ए ओ और जो जहाँ से रेडियस जॉइन हो रहा है उस वाले ट्रायंगल में हमें एंगल अल्फा बाय 2 गिवन है और 90 डिग्री मतलब वो राइट एंगल है। हाँ, और साइड एक रेडियस हमारी साइड हो जाएगी। हाँ जी। तो उसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज होगा। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में यही कहानी चल रही है बस, है ना। एक ट्राइंगल जहां पर एंगल और साइड गिवन है, उससे आप कोई पर्टिकुलर साइड निकालते हैं, वो दूसरे ट्राइंगल को की इन्फो निकालने के लिए सफिशिएंट हो जाता है फिर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो दूसरी साइड आपको चाहिए थी, या तो आप AD निकाल लें या फिर आप AO निकाल लें। बाकी प्रीवियस सब क्वेश्चंस में आप हमेशा वो AD फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर आप AO जो है वो निकालेंगे। ठीक है, AO कैसे आएगा? AO इज कमिंग फ्रॉम ट्राइंगल OBA। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। आई विल आस्क अ क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABO, ठीक है, इन ट्राइंगल ABO, मुझे अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो दिस इज अल्फा बाय 2, दिस इज योर OB एंड दिस इज, ये OB जो है ये क्या होगा बेटा? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, क्या है ये? तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये OA हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अदरवाइज भी मुझे एंगल कौन सा चाहिए? कोसेक अल्फा बाय 2 चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर कोसेक अल्फा बाय 2 निकालूं? कोसेक अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है? ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज you don't know, but this is OA and perpendicular is R. So can I say OA is R into cosec alpha by 2? ठीक है, अब मेरे पास ये साइड आ गई है। ये साइड कितनी आ गई है? R into cosec alpha by 2। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ट्राइंगल ADO। ट्राइंगल ADO में यू विल से दैट, यहां से भी देखेंगे तो साइन बीटा हमें मिल रहा है। अदरवाइज हमें अगर हाइट गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो साइन ही लेंगे हम। साइन बीटा इज
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस इज h अपॉन r cos alpha by 2. From here solve it to get h is r into sin beta into cos alpha by 2, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। सर कोसैक होगा। सॉरी कोसेक। सर हाउ इज ए बी बाइसेक्टिंग अल्फा? ओके, ये आपका सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस टाइम में हम करेंगे, ठीक है। ओके। ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। ओके सर। हाँ जी, कॉपीड। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बेटा? अच्छा, वेटिंग। Thank you, sir. ओके, इसकी फिगर सबसे खतरनाक है। सर आप रिकॉर्डिंग पोस्ट करोगे ना? हाँ जी, ओके। ठीक है। ये जो फिगर है ये आई विल सॉल्व इट हियर, ठीक है। लेट्स सी हियर। At foot of a mountain, the elevation of its summit is 45 degrees. तो बेटा ये आपका माउंटेन की हाइट है, ठीक है। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, तो माउंटेन जो है दैट्स अ शेप ऑफ द माउंटेन जो है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में कुछ होगी, तो उसके फुट से जो है दैट्स दिस इज द फुट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। सो देखो बेसिकली क्या है, जो माउंटेन है आपका, है ना, माउंटेन विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके होगा। तो आप यहाँ पर फुट पर हैं और इसके पीक की हाइट को आप देख रहे हैं ना, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको? फिर उसके बाद क्या हो रहा है, दिस एंगल, ये जो एंगल है ये आपका 45 डिग्रीज है, चलो जी ये 45 डिग्रीज है। उसके बाद जो है देन यू आर असेंडिंग 1000 मीटर्स, आप 1000 मीटर जो है असेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 1000 मीटर्स ऊपर चढ़ रहे हैं। जब 1000 मीटर आपने ऊपर चढ़े, देन यू आर फाइंडिंग दैट द एंगल ऑफ, अच्छा यू आर असेंडिंग एट अ स्लोप ऑफ 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, तो यू आर असेंडिंग स्लोप ऑफ 30 डिग्रीज लाइक दिस। सर समिट क्या होता है? Summit is the top peak part, you know. So this is 30 degrees and the elevation is found to be 60 degrees now. तो यहाँ चढ़ने के बाद आपको elevation जो है, angle of elevation then you found is 60 degrees. तो क्वेश्चन समझ में आया? पहले इसको देखो, है ना। क्वेश्चन एक बार वापस रीड कर लो सब, then I'll explain again the diagram. 60 डिग्री वाले ग्राफ समझा दो। हाँ, पहले क्वेश्चन रीड करो आप फिर से, I'll tell you.
चलो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, मैं डायग्राम में भी बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज दिस इज योर माउंटेन इज देयर एंड ठीक है, दिस इज माउंटेन इज देयर, दिस इज द समिट इज देयर। जब आपने बेटा 1 मिनट, जब आपने इस माउंटेन के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद जब आप माउंटेन पर 1000 मीटर्स ऊपर गए हैं, ठीक है, 1000 मीटर्स के बाद देन दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एलिवेशन है ये कितना हो गया है 60 डिग्रीज, सॉरी 30 डिग्रीज, नहीं ये गिवन ही नहीं है, यू हैव गॉन अप 30 डिग्रीज पे आप गए हैं, है ना। दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। 60 डिग्रीज दे रखा है सर। अच्छा, the elevation is found to be 60 degrees, so this angle is becoming 60 degrees. ठीक है, समझ में आ रहा है? सर वापस Yes, समझा sir. दो। ओके देखो इसको वापस देख लेते हैं एक बार ना। ये जो पॉइंट एस है, दिस पॉइंट एस इज द सबमिट ऑफ द माउंटेन, दिस इज पॉइंट पी इज द फुट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा माउंटेन ट्रायंगुलर शेप में होगा, माउंटेन जो है वो इस शेप में है, ऐसे है और फिर ऐसे है, फिर ये ऐसे है और ऐसे है, ऐसे हो सकता है ना माउंटेन हो। आपने जब P से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 45 डिग्रीज, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 45 डिग्रीज। आप माउंटेन पर जो 1000 मीटर गए हैं, सो यू फाउंड कि ये जो 1000 मीटर था इसका जो एलिवेशन था दैट वाज 30 डिग्रीज, और 1000 मीटर जाने के बाद देन यू सॉ द एंगल ऑफ एलिवेशन हैज बिकम नाउ 60 डिग्रीज। अब ठीक है, यस सर। दैट्स इट। नाउ इट्स आस्किंग व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो हम अपना काम चालू करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ना। ये 30 डिग्री तो इस एंगल के, इस ट्रायंगल के लिए बन रहा है, ये राइट एंगल, ये 60 डिग्रीज ये इस येलो ट्रायंगल से रिलेटेड हमारे लिए हेल्पफुल होगा अगर कुछ यूज हुआ तो। 45 डिग्रीज कौन से ट्रायंगल के लिए है, वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है ना। सो दिस इज एस पी ए बी, लेट्स नेम इट, 1 मिनट, B, this is C, this is T। क्लियर है यहाँ तक? अब ये 3 ट्रायंगल का खेल आ गया यहाँ पर। आपको फाइंड क्या करना है, H फाइंड करना है आपको, ठीक है। अगर मैं H ना मानूं, मैं X ले लूं, ठीक है। So this is X, so this also becomes X। If I'll take this as Y, then this will become Y, sorry, I can take this value as Z and this will become Z। 3 ट्रायंगल है ना, तो मैं 3 वेरिएबल्स के साथ खेल सकता हूँ, है ना, सॉल्व हो जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है ना, बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, पता नहीं अजीब सा है, डायग्राम बनाने में मेहनत लगती है, उसके बाद 3 ट्रायंगल है, 3 इक्वेशन बनाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। हाँ जी सचित बोलो। सर साइन 30 लगा देंगे सबसे पहले तो सर। हाँ ब्लू वाले में लगा देते हैं, है ना। ब्लू वाले में सचित कह रहा है कि सर एक्स की वैल्यू निकाल लो आप साइन 30 करके। चलो जी, सो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया आपने, इन ट्रायंगल PAD, तो साइन 30 इज x अपॉन 1000, 500. so x is 500,
ठीक है, x is 500, x is 500, और PA भी निकाल सकते हो आप, cos 30 is PA by 1000, so PA is 500 root 3, so this is 500 root 3. अब ये 3 ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं रह गया, अब ये 2 ट्रायंगल का क्वेश्चन रह गया है ना, पहले वाले ट्रायंगल को हमने पूरा यूज कर लिया है। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, अब दोनों ट्रायंगल साथ में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PBS, सॉरी, इन ट्रायंगल PBS में क्या बन रहा है आपके पास बेटा? स्क्रीन चलेगी। हाँ जी, इन ट्रायंगल PBS you are getting tan 45. tan 45 is y plus 500 upon 500 root 3 plus z, और y plus 500 is 500 root 3 plus z। ये एक इक्वेशन हो गई आपकी। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आप? HDC। ठीक है, इसमें क्या बनेगी इक्वेशन? tan 60 degrees is y by z, y is equals to z root 3. Two equation, two variables, use substitution method, ठीक है, to get value of y, and height of summit, height of mountain will be y plus 500. ये ध्यान रखना, y plus 500 होगा height of mountain। अब 3 ट्रायंगल की जगह 4 ट्रायंगल आने दो, अब 4 वेरिएबल यूज करके कर लो उसे। ठीक है, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन, एक बैलून वाला मुश्किल लगता है और एक ये मुश्किल लगता है, मुझे नहीं, नॉर्मली स्टूडेंट्स को। और क्लाउड वाला वो स्कूल का हॉट फेवरेट है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, उसको तो रट के चले जाना। जाना तो कहीं नहीं है, घर पे बैठ के ही दोगे टेस्ट। टेस्ट कैसे चल रहा है? ओपन बुक टेस्ट है? ओपन बुक मतलब घर पे बैठ के दे रहे हो टेस्ट, ऑनलाइन चल रहे हैं? यस यस सर, कैमरा भी ऑन होता है। हाँ जी, दो डिवाइसेस से ज्वाइन कराते हैं, एक डिवाइस से क्वेश्चन पेपर, दूसरी डिवाइस से वीडियो ऑन रहती है और इन्विजिलेशन चलता है। कौन देख रहा है? कौन आपको घूर घूर के देख रहा है? कोई नहीं देख भाई रहा। तो 3 घंटे तक कौन देख सकता है। हाँ जी। सब प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर मतलब कैसे हो रहा है? आप वहां जाकर दे रहे हो स्कूल में? नहीं सर, कैमरा बिल्कुल ऑफ नहीं करने दे रहे। खराब हो गया कैमरा, क्या करेंगे इसके बाद? What I mean to say is कि 40 स्टूडेंट गिविंग टेस्ट एट सेम टाइम, तो कैमरे से क्या मॉनिटर करेंगे? अगर मॉनिटर कर रहे हैं, लेट से मैंने बुक नीचे खोली हुई है, कैमरा तो मेरे फेस पे आ रहा है, मैं नीचे ही लिख रहा हूँ और नीचे ही बुक भी देख रहा हूँ। Anyway, still they are taking test, that is a good thing. चलो जी आगे करें। अब आगे नहीं, पीछे चलते हैं ना। क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेटा आंसर आप निकाल लेना, आंसर मेरे पास है नहीं, 1 मिनट में देख लेता हूँ, शायद होगा आंसर 1.37 किलोमीटर्स। ठीक है, ओके। जो आपको मैंने हैंडआउट्स भेजे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क के लिए हैं। आई विल सेंड द आंसर्स, है ना, तो आप आंसर्स मैच कर सकते हैं क्वेश्चन के, सॉल्यूशन नहीं होंगे, सिर्फ आंसर्स होंगे उसमें। एंड लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन। चलो एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके
हैंडआउट्स में नहीं होगा. A boy is standing on the ground flying a kite with 100 meter of string at an elevation of 30 degrees. Another boy is standing on the roof of a 10-meter high building and is flying his kite at an elevation of 45 degrees. Both the boys are flying kite towards each other. Find length of string that the second boy must have so that the kite meets. ये माउंटेन वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही कुछ कुछ है ना, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स. तो डायग्राम बनाकर भेजेंगे फटाफट. अगर 5 से ज्यादा करेक्ट आंसर्स हुए देन बैच इज द विनर. So two boys are there, both are flying kite towards each other, and their kite have met each other. Their kites are entangled with each other. So Okay. so हाँ जी. so जो kites हैं वो tangled हैं या फिर Entangled हैं एक दूसरे के साथ ना. टच नहीं हो रही सर एक पॉइंट पे साथ में? हाँ टच हो रही है, entangled हैं एक दूसरे के साथ. वो ना क्या बोलते हैं, कांटे लगे हुए हैं. I've never flown kite in my life. नो सो मतलब काइट की टिप्स टच हो रहे हैं या फिर पूरी जो स्ट्रिंग है वो टैंगल्ड है? बेटा काइट्स की स्ट्रिंग एंटेंगल्ड है मींस वो टिप पर ही एंटेंगल्ड होती है ना जहां पर काइट्स होती हैं. ठीक है, तो बोथ द काइट्स आर एट दिस पॉइंट ए. दोनों काइट्स जो है वो पॉइंट ए पर है. ओके सर. सचेत वेरिएबल्स नहीं शो किए हैं बेटा, वापस भेजो. सर सही है वैसे डायग्राम? हाँ वैसे सही है, बिल्कुल परफेक्ट. देखो क्वेश्चन बोल रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग such that second boy must have so that the kites meet each other. वेरी गुड प्रियंका, आपने सेकंड वेरिएबल मेंशन नहीं किया है बट दैट्स ओके. विजया बेटा ये देखो 10 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर थोड़ा काइट मिल रही है. सेकंड बॉय बिल्डिंग पर है. वेरी गुड. वाज दिस ऊर्जा? करेक्ट. बट डायग्राम थोड़ा सा और कंप्लीट करो, ट्रायंगल्स बनाओ. मेरे को ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर ना. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनाओगे आप? श्रेया इम्प्रेसिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट. ठीक है श्रेया, आपने वेरिएबल गलत लिया है. बस आपने जो y वेरिएबल है वो गलत चीज को अज्यूम किया है. ओके सर.
हाँ जी, आर्यन जहांगीर, परफेक्ट, वेरी गुड। आई एम सो इम्प्रेस्ड है ना, आप में इतने सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। हाँ जी सचेत, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल थोड़ा सा गड़बड़ लिया सचेत। आप जो वेरिएबल y ले रहे हैं तो ये 10 मीटर्स का कहाँ पर यूज हुआ उसको देखो, है ना, 10 मीटर्स तो यूज ही नहीं हुआ। वेरी गुड, परफेक्ट सात्विक, सिर्फ वेरिएबल थोड़ा सा गलत है। नहीं सॉरी, प्रांतिक का सही था, सात्विक आपका गलत है बेटा। अरुणिमा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। वेरिएबल भी आपने बिल्कुल सही अज्यूम किए हैं, इम्प्रेसिव। हाँ जी, ऊर्जा सही है आपका। वेरिएबल सेकंड वेरिएबल आपने शो नहीं किया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उन्नति, आपने वेरिएबल सेकंड गलत लिया। लेट्स सी हियर प्लीज, है ना, आप सभी ने बहुत अच्छा किया है, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। सो यू हैव गॉट वन बॉय हु इज ऑन द ग्राउंड, है ना। 3-4 स्टूडेंट जिनका गलत हुआ है, तो उन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। वन बॉय इज ऑन द ग्राउंड, ही इज फ्लाइंग द काइट and this length is 100 meter, elevation this is 30 degrees. Another boy standing on the roof of a 10-meter high building. So another boy is standing on the roof of 10 meters high building and he is flying the kite at an elevation of 45 degrees. ठीक है, this is the elevation of 45 degrees. बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब इसमें 30 डिग्रीज को यूज करने के लिए ऑफ कोर्स ये ए पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट बॉय है, पॉइंट सी पर सेकंड बॉय है। ये ट्रायंगल तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि ये 30 डिग्री का एंगल हमारा यूज हो जाए, ठीक है। नाउ 45 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं एम मान लेता हूं। तो अब ये जो 10 मीटर्स है, दिस इज 10 मीटर्स। आप देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल में जो चीज कॉमन होगी, पहले तो जो निकालना है उसको आपने x मान लिया, फिर उसके बाद जो दोनों ट्राइंगल में जो चीज कॉमन होगी, कॉमन कौन सी है, कॉमन तो इनका a n कॉमन आ रहा है, तो उसमें आप वेरिएबल को माने ना, दूसरे वेरिएबल को, ठीक है भाई। आपने ये जो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, इसमें आपको मानना है, आप इसको y ले लें, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल से क्या इक्वेशन आ रही है, tan 30 नॉट tan 30, पहले में क्या बनेगी sin 30, 30 है ना। sin 30 इज y प्लस 10 अपॉन 100, यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे ट्राइंगल में y की वैल्यू यूज करेंगे एंड यू विल से sin 45 अगेन, sin 45 इज y बाय x, ठीक है। और आपके पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और x ही हमें निकालना है। तो वेरिएबल ऐसे ही किसी को अज्यूम नहीं कर सकते हैं ना, वो वेरिएबल यूज करने हैं जिससे हमें आंसर मिले। हाँ जी सर, बट क्वेश्चन में पूछा है कि काइट्स कब मीट करेंगे, कितनी लेंथ होगी सर, लेकिन आपने तो सर डायग्राम में काइट्स को मीट करते हुए दिखाया। हाँ, सेकंड बॉय मस्ट है सो दैट द काइट मीट, तो x इज द लेंथ व्हेन द काइट इज सपोज्ड टू मीट, तो फिर हम वही तो डायग्राम दिखाएंगे जब काइट मीट कर रही है ताकि हम x निकाल सकें। सर समझ नहीं आया सर। अरे ये मान लो आप काइट मीट कर रही हैं, है ना, काइट मीट कर गई है तो x की लेंथ कितनी है वो पूछ रहा है वो। ओके सर। Laksh is asking sir how are you able to see the diagrams? बेटा you have to send them on WhatsApp, ठीक है, इंडिविजुअली आप WhatsApp पर भेज रहे हैं एंड आई एम चेकिंग इट ऑन WhatsApp। ये किसका था, सचित का, करेक्ट था, ठीक है, क्लियर है। चलो कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, अ लैडर, हाँ जी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो ये लिख लो। अच्छा ये बाद में कॉपी कर लेना ना, सॉल्व कर लेते हैं पहले डायग्राम। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। चलो डायग्राम करके भेजो।
आपको डायग्राम में प्रॉपरली दिखाना है एंगल अल्फा, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस बी, एंगल बीटा। वेरी गुड सचिन। सचिन यहाँ पर वेरिएबल अज्यूम ही नहीं करेंगे, कुछ निकालना थोड़ा ना, हमें तो प्रूव करना है। तो आप ए बी सी डी है ना, उसी से काम चलाएंगे। ओके सर। अगर हमें निकालना होता फाइंड लेंथ ऑफ द लैडर, तो आपने बिल्कुल सही अज्यूम किया था वेरिएबल। ना ना लियांका वापस चेक करो, आपने बी गलत मार्क किया बेटा। आर्यन, जहांगीर रॉन्ग आंसर। ऊर्जा ए और बी मिसिंग है आपके। मेरे को भाई सब प्लीज हेलो, डिस्टेंस ए डिस्टेंस बी है ना, यू हैव टू शो इट ऑन द डायग्राम। आपका बिल्कुल करेक्ट है, बट ए बी शो नहीं किया आपने। हाँ जी परफेक्ट। प्रांतिक 90 डिग्री नहीं दिखाया है, बाकी परफेक्ट है। चलो अभी सॉल्व करते हैं ना, टाइम थोड़ा सा कम है आज। परफेक्ट हुआ दिस उन्नति, 90 डिग्री एंगल शो नहीं किया है, बट परफेक्ट। दिस इज स्टिल रॉन्ग लियांका, बी गलत दिखा रहे हो। इंग्लिश है, प्रॉपरली आराम से पढ़ो, फिर देखो क्या कह रहा है वो। श्रेया impressive, and here comes Kushagra. Congratulations Kushagra, you have to give us party now. आपका बिल्कुल परफेक्ट है आंसर डायग्राम। एंड ऊर्जा परफेक्ट करेक्ट। विजया ना 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 ना, क्या कर रहे हो विजया, थोड़ा सा टाइम इधर दो, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। सो ये लैडर है जो रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल है हमारे पास, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स प्लीज स्टॉप सेंडिंग। आपका गलत है अरुणिमा, आर्यन, जहांगीर रॉन्ग, बी आपने गलत लिया है। भाई सिंपल सा है, इंग्लिश डिकोड करते हैं। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। अब ये हमारे पास वॉल है, ये हमारे पास ग्राउंड है। अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, खत्म। एट एन एंगल ऑफ अल्फा, एट एन एंगल ऑफ अल्फा, इट्स फुट इज पुल्ड अवे। बेटा अगर इसका फुट पुल अवे होगा तो लैडर जो है उसका जो टॉप है वो पॉइंट ए पे थोड़ा रहेगा, वो पॉइंट ए से स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। आपने बी से उसका फुट पुल करके आप उसको डी तक ले गए, तो ये लैडर की नई पोजीशन ये आ जाएगी, लैडर की नई पोजीशन, ठीक है। दिस इज डी एंड दिस इज सी। इफ इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से दूर पुल कर रहे हैं, ठीक है, बाय अ डिस्टेंस ए, बाय अ डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए है जो हम पुल कर रहे हैं, सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी डाउन, ये डिस्टेंस बी डाउनवर्ड स्लाइड कर जाएगा। सो दिस इज डिस्टेंस बी, मेकिंग एन एंगल बीटा। नाउ न्यू एंगल इज बीटा विद द होराइजन। हाँ जी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। टू मेक लाइफ लिटिल बिट इजी, आई डोंट लाइक टू यूज द वेरिएबल्स, है ना। आई टेक दिस एज x एंड आई टेक दिस एज y, ठीक है।
अब देखो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, आपको जो प्रूफ करना है आप उसके अकॉर्डिंगली मूव करो तो लाइफ बहुत इजी रहेगी। आप क्या ए फाइंड कर सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल नो है, सर। अगर आप देखेंगे तो ए फाइंड नहीं कर सकते आप भाई। अगर ये पूरा का पूरा ए होता तब आप बोलते कि हाँ सर हम ए फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल बी सी ई से, है ना। आप बी भी नहीं फाइंड कर सकते यहाँ पर, तो आप एलएचएस से मूव मत करो, आप आरएचएस से मूव करो, ठीक है। आरएचएस हमारा क्या है? कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन एल्फा। कॉस एल्फा बताओ किसके इक्वल है? ठीक है, लैडर की लेंथ को आप z मान लो बेटा, लैडर की लेंथ z है। चलो सर बी प्लस वाई अपॉन जेड। b प्लस वाई अपॉन जेड, b प्लस वाई अपॉन जेड कॉस बीटा, अरे कॉस एल्फा आपने गलत बताया बेटा, सर मैंने गलत बताया सर, एक्स बाय जेड। x बाई जेड कॉस बीटा, हेलो क्या कर रहे हो सब? कॉस बीटा बताओ भाई। सर एक्स प्लस डीबी x प्लस ए अपॉन जेड अपॉन साइन बीटा, सर वाई अपॉन जेड। y अपॉन जेड साइन एल्फा, सर वाई प्लस सी अपॉन जेड। y प्लस बी अपॉन जेड, z से z कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, माइनस a बाई माइनस बी, दिस इज a बाई बी, है ना लाइफ इजी। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता है, ठीक है। बट किसी और ट्रेडिशनल वे से बुक के वे से जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, और नहीं तो सिंपल है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में ना आधा खेल डायग्राम का है, एंड डायग्राम इज लाइक अ पजल। चलो जी आगे करें। यस सर। ये लेक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बट आंसर आपको वेरिएबल्स की टर्म में देने हैं, ये होमवर्क के लिए है। बेटा आप सभी होमवर्क पोस्ट करेंगे तो सेंड मी योर होमवर्क विद रोल नंबर रिटर्न ऑन टॉप। तो नेक्स्ट क्लास वही अटेंड करेगा जो होमवर्क मुझे सेंड करेगा। सर आप एक बार होमवर्क बता सकते हो क्वेश्चंस कौन कौन से थे? I'll post on the group then। You have to send it on personal chat. ठीक है, ग्रुप पे I'll post the homework and you have to send me individually। Everyone, homework is not much है ना, I don't believe in giving much homework, but जितना मिला है वो आपको सेंड करना है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। डायग्राम बनाओ, टेढ़ा सा है। चलो I'll make the diagram here, ठीक है। Two stations due south of a leaning tower which leans towards the north are at distance a and b from its foot। तो एक लीनिंग टावर है, ये लीनिंग टावर बेटा नॉर्थ की तरफ लीन कर रहा है, ज्यादा लीन करके दिखा दिया बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ। टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर which leans towards the north, leaning tower leaning towards the north है, 2 points are there due south of it at a distance of a and b from the foot। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो दिस इज जस्ट अ मिनट, दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, है ना। यहाँ पर इसको गिवन होना चाहिए था कि ए और बी में से कौन सा बिगर है, बट यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि ए एंड बी एंड अल्फा एंड बीटा इज देयर, ठीक है। तो आई विल टेक इट कि फर्स्ट जो है आपका पॉइंट वो ए डिस्टेंस पर है, एंड दिस सेकंड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ बी, दिस इज डिस्टेंस ऑफ बी, so this I can take as b minus a, and the angle of elevation of the top of the tower from this point is alpha and this is beta. Prove that its inclination, inclination किसकी बात कर रहा है, inclination of the tower की बात कर रहा है, to the horizon, horizontal is theta is equals to, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लें ताकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बन जाए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो ए बी है, ए बी इज योर टावर, सी एंड डी आर द पॉइंट्स विच आर ड्यू साउथ ऑफ द टावर, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट cot थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। चेक कर लो, क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी, आगे बढ़े। चलो जी, आगे बढ़ने से पहले ना एक बार अटेंडेंस हो जाए, ठीक है। एक मिनट वेट करो अभी, है ना। लेट मी पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। चलो, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स फटाफट। त्विषा रेज योर हैंड बेटा, अनन्या, निष्ठा, ओके वेरी गुड। निष्ठा रेज योर हैंड, ओके। जस्ट अ मिनट बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलो हैंड्स डाउन कर सकते हैं सब। टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर। हाँ जी, एनीवन? देखो, अगर मैं इसको x मान लूं, ठीक है, और इसको मैंने y मान लिया, तो पहले मुझे बता दो cot थीटा किसके इक्वल हो गया? तो y अपॉन x। y अपॉन x, ठीक है। ये भी देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आता है, बट सुपर इजी है। अब आपको क्या चाहिए? आपको y की वैल्यू चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाला ट्राइंगल है, क्या इसमें आप x और y का रिलेशन आ जाएगा? हाँ जी बताओ।
आ जाएगा ना x और y का रिलेशन, ठीक है। Yes. क्या बनेगा आपके पास? आपके पास आ रहा है tan अल्फा, ठीक है। यहाँ सब जगह कॉट यूज हो रहा है तो आप भी कॉट यूज करो, है ना, स्मार्टनेस दिखाओ, तो कॉट यूज कर लो आप भी। कॉट अल्फा इज a a plus plus y upon plus x. y upon x. ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग x cot alpha is a plus y, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल ACE। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ट्राइंगल ADE। सो cot बीटा is b plus y E upon plus y x. upon So x cot beta is b plus y. ये क्या आ गई आपके पास बेटा? हाँ जी, what you will call this? Linear equation in two variables. x पहले y निकाल लो, सबट्रैक्ट करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है, और फिर y निकालो किसी एक इक्वेशन में डालकर, उनको आप यहाँ पे पुट कर देंगे in 1, you will get your answer, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हमने अप्रोच किया है कि कॉट थीटा प्रूव करना है तो चलो कॉट थीटा पहले ही देख लेते हैं, x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स आ गया, फिर उसके बाद y और x की वैल्यू निकाल के वहां पे पुट कर दो आप, ठीक है। डन डन डन। ओके देन लेट्स एंड द सेशन। आई एम फीलिंग कि इसका टेस्ट वगैरह जो है हम बाद में रखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स की ऐसे स्टार्ट हो गए हैं, सो टेस्ट जो है हम अक्टूबर में रखेंगे ना, अभी रिवीजन क्लासेस शेड्यूल रहेंगी। आई हैव गॉट रिक्वेस्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एनी अदर रिक्वेस्ट इज देयर, लेट मी नो। कोई और चैप्टर जो रिवाइज करना है प्रेफरेंस में? ठीक है देन वेल, साइंस का चैप्टर अगर रिवाइज करना हो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। इंडिविजुअली आप मुझे भेज दें मैसेज, है ना, आई विल जस्ट। हाँ जी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आप एनवायरनमेंट वाला चैप्टर बोल रहे हैं बेटा? नया चैप्टर नहीं होगा कुछ, है ना, सो ओनली रिवीजन इज व्हाट विल टेक प्लेस नाउ। इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, डोंट डाउट माय कैपेबिलिटीज, है ना। अतर आई टेक इलेक्ट्रिसिटी, डोंट वरी। ओके आर सर। एनवायरनमेंट भाई, रेट आर एनवायरनमेंट कैसे डाल सकते हो जब हुआ ही नहीं है, तो रिवीजन कहाँ से होगी उसकी, ठीक है। आप लोगों के पास हैंडआउट बुकलेट्स हैं, नहीं है तो प्लीज कलेक्ट इट फ्रॉम द ऑफिस, उसमें आर एनवायरनमेंट चैप्टर खोलकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं उसके, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीस टू रिक्वेस्ट आर देयर। हाँ जी लक्ष्य, आपका माइक सोशल साइंस की डिवीजन। सोशल साइंस के चैप्टर तो होने दो, थोड़ा लेट शुरू हुआ है ना, तो चैप्टर होने दो पहले। ओके आज सर। सर से, आप कल सर से बात कर लेना, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है तो जस्ट डिसाइड अमंग योरसेल्फ, आप ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हैं, तो सर रिवीजन क्लासेस कर लेंगे, है ना। आई विल शेड्यूल सम एक्स्ट्रा क्लासेस इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। एसएसटी की कुछ एक्स्ट्रा क्लास रहेंगी नेक्स्ट वीक। चलो लेट्स एंड द सेशन नाउ, थैंक यू, बाय Thank you, बाय। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, कम।